मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। इस मोटिवेशन लाइन के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके थे टोटल 40 बुक्स एंड ऑथर्स। आगे हम लोग देखेंगे, इससे आगे 41 से शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। गांधी इन चंपारण पुस्तक किसने लिखी? तो गांधी इन चंपारण पुस्तक लिखी है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने। किसने? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर ने। तो गांधी इन चंपारण नामक पुस्तक किसने लिखी है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द अनसीन इंदिरा गांधी पुस्तक जो है डॉक्टर के.पी. माथुर द्वारा लिखी गई। तो डॉक्टर के.पी. माथुर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? द अनसीन इंदिरा गांधी। द अनसीन इंदिरा गांधी। किरण देसाई की कौन सी पुस्तक चंपा चावला के नाम के एक युवक की कहानी है? चंपा चावला नामक के एक युवक की कहानी है। फिर से क्वेश्चन को देखता हूँ। किरण देसाई की कौन सी पुस्तक संपत चावला नाम के एक युवक की कहानी है? तो हला बालू इन द ख्वाबा ऑर्चर्ड। हला बालू इन द ख्वाबा ऑर्चर्ड, ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसके द्वारा लिखी गई? तो जे.एम. कीन्स। किसके द्वारा? जे.एम. कीन्स। एग्जाम में बहुत बार पूछी जाने वाली बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। द नैपसैक पुस्तक किसने लिखी? झुम्पा लाहिड़ी ने। नेमसैक पुस्तक किसने लिखी? झुम्पा लाहिड़ी ने। A thing of beauty is the joy forever। A thing of beauty is a joy forever की पुस्तक के लेखक हैं जॉन कीट्स। जॉन कीट्स। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ज्योतिराव फूले। कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। आपका आंसर होगा ज्योतिराव फूले। मेघदूत के द्वारा लिखा गया है तो कालिदास। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है मेघदूत, तो सारे पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई कंट्री माई लाइफ किसकी बुक है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की। माई कंट्री माई लाइफ किसकी बुक है? लाल कृष्ण आडवाणी जी की। बार फॉर पीस, बार एंड पीस किसकी किताब है? लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, ध्यान रखना है। बैन हूर अ टेल ऑफ द क्राइस्ट की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ल्यू वॉलेश। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने। इंडिया बिन्स फ्रीडम जो है किसने लिखी है? इंडिया बिन्स पुस्तक के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिकमिंग तो बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा कौन है? बराक ओबामा की वाइफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिशेल ओबामा जो है बराक ओबामा की वाइफ हैं। बिकमिंग के लेखक कौन है? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बिकमिंग के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं गोदान के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिजिटल नेशनल सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज पीपल प्रॉब्लम नामक पुस्तक का सह लेखक है? तो एन चंद्रशेखरन। कौन? एन चंद्रशेखरन। एग्जाम वॉरियर्स जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। किसकी है? नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2020 में
गृह मंत्री अमित शाह ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कर्म योद्धा ग्रंथ। इसका विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको ये याद नहीं रखना है कि किसने विमोचन किया, बस ये याद रखना है कि कर्म योद्धा किसने लिखी है। तो नरेंद्र मोदी जी ने। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे इस टाइम पर प्रधानमंत्री हैं जो, उन्हीं ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द इंडियन स्ट्रगल नामक आत्मकथा किसकी है? ये आपको पता ही होगा। आत्मकथा जो होती हैं वो अपने द्वारा स्वयं लिखी जाती हैं अपने जीवन के बारे में, और कोई और किसी और की कहानी लिखता है तो वो अलग बात होती है। तो आत्मकथा जो है किसकी है? द इंडियन स्ट्रगल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम क्या है? द इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पैसेज टू इंग्लैंड। अ पैसेज टू इंग्लैंड किसकी पुस्तक है? तो ये है नीरद सी चौधरी की। नीरद सी चौधरी की। खुल्लम खुल्ला पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऋषि कपूर। ऋषि कपूर की पुस्तक का नाम है खुल्लम खुल्ला। एंग्री रिवर। एंग्री रिवर पुस्तक के लेखक कौन हैं? एंग्री रिवर की पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड की जो किताब है उसका नाम क्या है? एंग्री रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेनेटिक। द सेनेटिक वर्सेज। द सेनेटिक, सॉरी फिर से देखते हैं। द सैटेनिक वर्सेज। सैटेनिक वर्सेज सलमान रसूदी की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट इंडियन नोवेल। द ग्रेट इंडियन नोवेल किसकी बुक है? शशि थारूर की बुक है। शशि थारूर की बुक का नाम क्या है? द ग्रेट इंडियन नोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉयज बाइज एंड अदरवाइज। बाइज एंड अदरवाइज आ सैल्यूट टू लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। बाइज एंड अदरवाइज। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है, पूरी पुस्तक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। आ सैल्यूट टू माई लाइफ ये छोड़ देना है। बाइज एंड अदरवाइज किसकी पुस्तक है? आपको आंसर टिक करना है सुधा मूर्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। ये कई एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है, टीसीएस में हुआ है 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुंधति ने अपनी पुस्तक 1997 में मोहन बुकर पुरस्कार जीता था, तो उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि अरुंधति रॉय ने किस पुस्तक के लिए 1997 में द गॉड बुकर पुरस्कार जीता था? तो आपका आंसर होगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है? तो आपका आंसर होगा अरुंधति रॉय की। जवाहरलाल नेहरू द्वारा जेल में लिखी गई आत्मकथा कौन सी थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक आत्मकथा लिखी थी अपनी, इसको लिखा था जेल में। उसका नाम क्या है? तो है टू बर्ड फ्रीडम। टू बर्ड फ्रीडम। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टू बर्ड फ्रीडम जो है किसकी आत्मकथा है? तो आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी। द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद किस लेखक द्वारा लिखित एक पुस्तक का शीर्षक है? ट्विंकल खन्ना। और ट्विंकल खन्ना कौन है? अक्षय कुमार जी की बीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एरिया ऑफ डार्कनेस। एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बी.एस. नायपॉल। बी.एस. नायपॉल जो हैं वो एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू लाइफ्स पुस्तक किस भारतीय लेखक ने लिखी है? तो विक्रम सेठ। विक्रम सेठ ने लिखी है टू लाइफ्स पुस्तक। टू लाइफ्स पुस्तक जो है किसने लिखी है? विक्रम सेठ ने। किसने? टू लाइफ्स। टू लाइफ्स किसने लिखी है? विक्रम सेठ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है ये याद हो जाए। बार बार जब आप सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। एक अनुभवी अभिनेत्री रेखा पर जीवनी है रेखा अनटोल्ड स्टोरी। आपको सभी को पता ही होगा कि एक अभिनेत्री जिनका नाम है रेखा, तो उनकी एक जीवनी है रेखा द अनटोल्ड स्टोरी। इसको किसने लिखा है?
तो यासिर उस्मान ने। किसने? यासिर उस्मान ने। ऋग्वेदों में डैश पुस्तकों के या मंडलों में विभाजित है। तो कितने मंडलों में? 10 मंडलों में। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। फिर से देखते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसकी पुस्तक है? तो ये हमें आपको कमेंट करके बताना है। आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये किसकी पुस्तक है। ये प्रकाशित हुई थी 1936 में। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका आंसर दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी किसकी पुस्तक जो है ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1936 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकों और उनके लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो जैसे कि है ये आपके रहे 4 ऑप्शन, तो इसमें से जो 3, 2, 3, 4 जो हैं ये आपस में सुमेलित हैं। ऑप्शन 2 क्या है? किंग लियर विलियम शेक्सपियर की किताब है। और ऑप्शन 3 क्या है? थिंग्स फॉल अपार्ट चिनुआ अचेबे की किताब है। और पैराडाइज लास्ट ये जॉन मिल्टन की किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकें सूरदास की हैं, तो ये आपको बताना है। तो ये जो है सूरदास की पुस्तकों के नाम है सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। इनकी ये पुस्तकें आपको याद रखनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई एम पोस्टर द्वारा लिखा गया है अ पैसेज टू इंडिया। तो ई.एम. पोस्टर्स द्वारा ए पैसेज टू इंडिया जो है ई.एम. फोस्टर्स द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? फोस्टर्स द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा नहीं लिखा गया? तो इसका आंसर जो होगा अ सूटेबल बॉय। अ सूटेबल बॉय जो है ये एक पुस्तक है जो नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा नहीं लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारी बुक जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है 79 नंबर का वो है 1, 2, 3। जो 1, 2, 3 पुस्तकें हैं ये नोबेल पुरस्कार विजेता द्वारा नहीं लिखी गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, 80 क्वेश्चन मिस हो गया है।